चलिए एरिथमेटिक मीन में आगे बढ़ते हैं। आज जो हम क्वेश्चन समझने वाले हैं वो है प्रॉब्लम्स ऑफ रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन मतलब आपने जो एवरेज निकाला है, जो एरिथमेटिक मीन निकाला है वो गलत है, बाय चांस या बाय मिस्टेक आपने जो ऑब्जर्वेशन लेने चाहिए उसके जगह कुछ और ऑब्जर्वेशन ले लिए हैं और आपको करेक्ट ऑब्जर्वेशन के साथ आपको रेक्टिफाई करके परफेक्ट को आपका एरिथमेटिक मीन क्या है वो निकालना है। क्वेश्चन देखेंगे इजीली समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 20 बॉयज was calculated to be 89.4 पाउंड। तो एवरेज 20 बॉयज का निकाला और वो एवरेज वेट है 89.4 पाउंड। इट वॉज लेटर डिस्कवर्ड दैट वन वेट वॉज मिसरेड एज 78 पाउंड इंस्टेड ऑफ द करेक्ट 87 पाउंड। 87 की जगह पर आपने 78 ले लिया था, मिसरेड किया था। कैलकुलेट करेक्ट एवरेज। देखो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का जो मास्टर की है वो ये है कि पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और लैंग्वेज को प्रॉपरली इंटरप्रेट करो, और दूसरा जो भी चीज आप समझे हो उसको डेटा समरी के तौर पे पहले लिख दो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपने पढ़ा है वो क्वेश्चन का जो डिटेल्स है उसको समराइज फॉर्म में लिख दो, गिवन फॉर्मेट। क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है आपको। तो आपको बोला गया है कि 20 बॉयज का मीन जो रॉन्गली कैलकुलेटेड है वो 89.4 पाउंड है। तो आप लिख दो कि इनकरेक्ट एक्स बार is 89.4 for how many number of observation there are 20 boys, मतलब n equals to 20। ये इनकरेक्ट x बार और n। अच्छा, कौन सा गलत ऑब्जर्वेशन है, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन क्या है और करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है वो भी लिख दो। तो बोला गया है कि इट वॉज मिसरेड एज 78 इंस्टेड ऑफ करेक्ट 87। तो रॉन्ग था 78 और करेक्ट है 87। तो पहले तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के ऐसे डेटा समरी लिख दो हमेशा। हो सकता है यहां एक ही रॉन्ग है, कभी कभी दो रॉन्ग भी हो सकते हैं, उसका अगेंस्ट दो करेक्ट भी हो सकते हैं। तो इनकरेक्ट एक्स बार एंड रॉन्ग ऑब्जर्वेशन एंड करेक्ट ऑब्जर्वेशन, ये पूरा क्वेश्चन देख के आप पहले ये लिख दो। अब मुझे करेक्टेड एक्स बार निकालना है तो पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, वर्किंग करूंगा, और यहां पर दो वर्किंग की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं निकालूंगा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स। आपको मालूम है कि एक्स बार का मतलब होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो इसका मतलब ये हुआ कि n इंटू एक्स बार करे तो सिग्मा एक्स भी हो जाएगा, n को मैं यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मेरे पास इनकरेक्ट एक्स बार है, उसको मैं n से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स इज n इंटू एक्स बार। n कितना है 20 और एक्स बार कितना है 89.4। तो 20 इंटू 89.4 करेंगे तो ये फिगर आ रहा है 1788। ये तो हुआ इनकरेक्ट सिग्मा एक्स, लेकिन मेरा काम है करेक्शन करना। तो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स ये होगा, उसको डिवाइड बाय 20 करने की वजह से ये इनकरेक्ट एक्स बार ये मिला हुआ है। लेकिन मुझे ये इनकरेक्ट पर से करेक्ट पे जाना है, तो मैं करेक्टेड सिग्मा एक्स कैसे निकालूं, क्योंकि मुझे करेक्टेड सिग्मा एक्स अपॉन एन करूंगा तो ही करेक्टेड एक्स बार मिलेगा। तो करेक्टेड सिग्मा एक्स के लिए ये प्रोसीजर है कि आप जो इनकरेक्ट सिग्मा एक्स है उसमें से रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को रिमूव कर दो, मतलब निकाल दो। तो जो रॉन्ग है उसको निकाल देंगे, लेकिन इससे तो हाफ वे सॉल्यूशन हुआ। रॉन्ग को निकाल दिया, लेकिन रॉन्ग को निकालने के बाद जो लेना चाहिए था जो नहीं लिया है, मतलब करेक्ट ऑब्जर्वेशन, उसको इंक्लूड करो। तो प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन, ये स्टैंडर्ड ट्रिक है। कोई भी रेक्टिफिकेशन आपको करना है
तो जो रॉन्ग हुआ है उसको रिमूव कर दो, अनडन कर दो, और जो करेक्ट नहीं हुआ था, जो करना चाहिए था, उसको ऐड कर दो। तो करेक्टेड सिग्मा एक्स मीन्स इनकरेक्ट सिग्मा एक्स माइनस रॉन्ग ऑब्जर्वेशन प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स वी जस्ट ऑब्टेन, इट इज 1788। रॉन्ग ऑब्जर्वेशन माइनस करेंगे, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है 78, करेक्ट ऑब्जर्वेशन प्लस करेंगे और वो है 87। तो 1788 माइनस 78 प्लस 87, तो आपको जो फिगर मिलेगा वो है 1797। ये 1797 है आपका करेक्टेड सिग्मा एक्स। लेकिन मेरा टास्क करेक्टेड सिग्मा एक्स नहीं है, मेरा टास्क है करेक्टेड एक्स बार निकालना। तो एक बार ये भी आ गया तो आगे हम काम कर सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट में लिखते हैं करेक्टेड एक्स बार मीन्स करेक्टेड वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स अपॉन एन। करेक्टेड सिग्मा एक्स चाहिए, करेक्टेड एन चाहिए। एन मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो यहां एक चीज ध्यान में रखो कि सिग्मा एक्स को तो मैंने करेक्ट कर लिया, लेकिन एन को, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 है। आपने एक ऑब्जर्वेशन कम कर दिया तो 20 में से एक कम हो जाएगा तो 19 हो जाएगा। लेकिन जो आपने रॉन्ग निकाला है उसके अगेंस्ट करेक्ट रिप्लेस भी कर दिया है, तो 20 में से एक रिमूव हुआ लेकिन फिर एक ऐड भी हो गया, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो 20 है वो डिस्टर्ब नहीं होता, फिगर वो वही रहता है। हाँ, आपने रिमूव किया है और ऐड नहीं किया है तो ये 20 का 19 हो जाता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। जो भी एक ऑब्जर्वेशन रिमूव हुआ तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 पर से 19 हो गए, और एक ऐड कर दिया तो फिर से वो 20 हो गए। तो n की वैल्यू यहां पर डिस्टर्ब नहीं होगी। हाँ, करेक्टेड सिग्मा एक्स क्या है, वो है अभी 1797। तो हम लिखेंगे 1797 डिवाइड बाई 20। चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1797 डिवाइड बाई 20 और वो हो रहा है 89.85। ये है क्या, एवरेज वेट। कौन सा यूनिट है, पाउंड, तो वो पाउंड लिखना पड़ेगा। आपको मालूम है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में वो पाउंड था, तो आंसर में भी हमें पाउंड लिखना पड़ेगा। तो सिंपल सा टास्क है, क्या करना है, कैसे करना है, चलिए एक बार फिर से पूरा प्रोसीजर देख लेते हैं। आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के डेटा समरी में लिख दो, इनकरेक्ट एक्स बार क्या है, एन क्या है, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन क्या है, करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है। फिर दो वर्किंग करने पड़ेंगे। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स, इनकरेक्ट एक्स बार और एन की वैल्यू लेके इनकरेक्ट सिग्मा एक्स मिल जाएगा, एन इंटू एक्स बार। इनकरेक्ट सिग्मा एक्स पर से करेक्टेड सिग्मा एक्स के लिए रॉन्ग ऑब्जर्वेशन माइनस करो, करेक्ट ऑब्जर्वेशन प्लस करो। रॉन्ग माइनस और करेक्ट प्लस करने के बाद जो फिगर आएगा वो करेक्टेड सिग्मा एक्स है, और करेक्टेड सिग्मा एक्स का वैल्यू लेके डिवाइड बाय एन करेंगे तो करेक्टेड एक्स बार आएगा। यहां एन का वैल्यू क्यों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हम रॉन्ग माइनस करते उसके अगेंस्ट करेक्ट रिप्लेस भी कर देते हैं, तो एन चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वही रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ये अभी आपकी समझ में आ गया है। ठीक है, हम कुछ होमवर्क क्वेश्चन देते हैं इसके बेस पर, जो आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखते हैं क्या है होमवर्क। बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन यू कैन कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस अप टू क्वेश्चन 23। मीन्स होमवर्क में आपको 19 से लेके 23 तक खत्म करना होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।